दोस्तों बात करने वाले आरवीएनएल स्टॉक के बारे में। दोस्तों आरवीएनएल के रिलेटेड अभी के टाइम धमाकेदार अपडेट देखने को मिल रही है। दोस्तों मंडे को बड़ा एक्शन दिखेगा, मतलब यहाँ पे दोस्तों एक बड़ी तेजी आ सकती है। देखो दोस्तों अपडेट क्या है, अपडेट के बारे में पहले बात कर लूं तो 3 बड़े ऑर्डर मिले हैं कंपनी को एक साथ। अगर आप देखेंगे तो 29 मार्च को दोस्तों 29 मार्च को दोस्तों कंपनी को 3 बड़े ऑर्डर यहाँ पे मिले हैं। सबसे कम बोली लगाई है कंपनी ने एंड यहाँ से 3 बड़े ऑर्डर कंपनी ने जीता है। तो भाई आप समझ सकते हैं। देखो आपको हर एक वीडियो में एक ही चीज कर रहा हूँ कि रेल विकास निगम दोस्तों फ्यूचर है, इसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। जिस प्रकार से कंपनी ग्रो कर रही है, ऑर्डर मिल रहे हैं, उस हिसाब से आप समझ सकते हैं कि जल्दी ये स्टॉक एक बार मोमेंटम आया फिर ही नहीं रुकेगा, फिर कम से कम यहाँ पे 400-500 के टारगेट आपको देखने को मिलेंगे। फिलहाल अभी के टाइम कंसोलिडेट कर रहा है, मौका मिल रहा है, चूकना नहीं है। जो लोग खरीद के बैठे हैं, खरीदना चाहो और खरीद सकते हो, एवरेज करना चाहो कर भी सकते हो एंड बॉटम पे पहले खरीद रखा है तो क्वालिटी बढ़ाना चाहो और बढ़ा लो, ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। अभी के टाइम देखो डाटा समझो एक बार, फ्राइडे जो पिछला मार्केट सेशन था उसमें 258 रुपए के हाई थे एंड 252 के आसपास की क्लोजिंग हमें देखने को मिली है। अराउंड देखा जाए अभी के टाइम फिर से अगर वॉलिटिलिटी आती है 240 रुपए के नीचे चला जाता है बाई चांस, यहाँ पे समझो कि ऑर्डर तो मिल रहे हैं बट कर रहा है कंसोलिडेट, ठीक है। अराउंड यहाँ पे 270 तक जा सकता है, उसके बाद इतना चांसेस नहीं है कि यहाँ से ये बड़ा धमाका दिखाए। जाएगा भी तो धीरे धीरे मोमेंटम पकड़ेगा एंड इजिली यहाँ पे 300 प्लस तो ये आने वाले 1-1.5 महीने में निकल जाएगा, ठीक है। अब समझो बड़ी चीज है। देखो अराउंड 1 करोड़ 10 लाख के आसपास की वॉल्यूम थी एंड यहाँ पे जो डिलीवरी थी वो 32-33% के आसपास की डिलीवरी हमें नजर आई है। मेन चीज एमओ पॉजिटिव इंट्राडे चार्ट देखोगे तो एक अच्छी जो यहाँ पे कंसोलिडेट वो हमें दिखा है, बाइंग आई है, गिरावट हुई, फिर कंसोलिडेट, फिर यहाँ पे हमें बाइंग देखने को मिली, फिर गिरावट आई। टोटली यहाँ पे बड़े प्लेयर्स की तरफ से हमें बाइंग देखने को मिल रही है क्योंकि स्टॉक अच्छा है, फंडामेंटली मजबूत है, लॉन्ग टर्म ग्रोथ है एंड लगातार यहाँ पे ऑर्डर मिल रहे हैं। ऑर्डर बुक कंपनी की 65,000 को यहाँ पे पार कर चुकी है। तो आप समझ सकते हैं कि आने वाले टाइम में कंपनी यहाँ से कहाँ जाने वाले है। तो इजिली बता दूं, आपके पास आरबीएल के शेयर नहीं है, रेलवे में आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं तो बेस्ट मौका है, आरबीएल में आप इन्वेस्टमेंट अभी के टाइम कर सकते हो क्योंकि अपॉर्चुनिटी दोबारा नहीं मिलेगी। एक बार ऊपर गया 300-350 पे निकल गया, फिर आप देखते रह जाओगे, फिर आप सोचोगे काश उस टाइम पे मैं बाय कर लेता। तो भाई बाय करने का यही मौका है, इससे ज्यादा ये नहीं गिरेगा। अराउंड जो करेक्शन आया था अभी के टाइम उसमें मैंने आपको यहाँ पे बाय करने के लिए बोला था। देखिए दोस्तों अपडेट आपके सामने, एक ही दिन में धड़ाधड़ मेरे 3 बड़े ऑर्डर कंपनी के शेयरों में आ सकती है सोमवार को तूफानी तेजी। अब जैसा कि आप देखोगे तो ये अपडेट कल का है। और दोस्तों कल दिन में अपडेट हमें देखने को मिला था। देखिए रेल विकास निगम लिमिटेड के शेयरों में सोमवार को तूफानी तेजी देखने को मिल सकती है। रेल कंपनी को एक ही दिन में 3 बड़े ऑर्डर मिले हैं। रेल विकास निगम लिमिटेड 3 ऑर्डर के लिए सबसे कम बोली लगाने वाली कंपनी के रूप में सामने आई है। इसमें से एक ऑर्डर दोस्तों सालार जो यहाँ पे टेक्नो इंजीनियरिंग के साथ बनाए गए जॉइंट वेंचर में मिला है, जेवी का है। रेल विकास लिमिटेड ने दोस्तों ये बात एक्सेस फाइलिंग में बताई है। कंपनी के शेयर गुरुवार को बीएसए में 252 रुपए और 53 के आसपास हमें क्लोज होते हुए देखने को मिले हैं। मेन चीज दोस्तों यहाँ पे जैसा कि ऑर्डर मिले हैं उनके बारे में देख लेते हैं। देखिए रेल विकास लिमिटेड जो है दोस्तों पहला कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे साउथ ईस्टर्न रेलवे से मिला है। ये ऑर्डर इलेक्ट्रिक स्टेशन सिस्टम से अपग्रेडेशन के लिए डिजाइन सप्लाई यहाँ पे जो टेस्टिंग कमीशन से जुड़ा है। ये कॉन्ट्रैक्ट 148 करोड़ रुपए का है एंड इसके बाद दोस्तों इसको 18 महीने में पूरा करना होगा। इसके अलावा देखा जाए रेलवे लिमिटेड नॉर्थ ईस्ट यहाँ पे फ्रंटियर रेलवे प्रोजेक्ट के लिए सबसे कम बोली कंपनी ने लगाई है। इस ऑर्डर की बात करें 95 करोड़ रुपए का ऑर्डर है, 240 दिन में इसको पूरा करना। तो 2 बड़े ऑर्डर ये हुए। तीसरा अगर बताऊं दोस्तों तो ज्वाइंट वेंचर का ऑर्डर है ये तीसरा यहाँ पे। इसके अलावा रेलवे लिमिटेड को साला टेक्नोलॉजी इंडियन ज्वाइंट वेंचर को एनजी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के कॉन्ट्रैक्ट मिला है। इस कॉन्ट्रैक्ट में कंपनी को प्लांट डिजाइन सप्लाई और 45 किलोमीटर का इंस्टॉलेशन करना पड़ेगा। यहाँ पे इस कॉन्ट्रैक्ट की टोटल वैल्यू देखा जाए 7.87 मतलब 7.15 मिलियन डॉलर की है। ऑलराउंड दोस्तों 49 इसमें कंपनी की हिस्सेदारी है। तो यहाँ पे कंपनी को 3 बड़े ऑर्डर सफलतापूर्वक मिले हैं। कंपनी की ऑर्डर बुक स्ट्रॉन्ग है तो ये अपॉर्चुनिटी हमारे लिए कि टाइम हम खरीद सकते हैं। इसके बाद एक बार ऊपर गया फिर ये मौका नहीं मिलेगा एंड यहाँ से अगर हम टेक्निकल रिव्यू के हिसाब से भी देखें तो देखो थोड़ा बहुत कंसोलिडेट करेगा। ऑलराउंड आने वाले Q4 आपके ऊपर अगर आपका खुद का कंट्रोल है, आप इमोशनली यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हो तो डेफिनेटली आप मार्केट में दोस्तों कुछ भी कर सकते हो। बट आप देखो होता क्या है, जब स्टॉक गिरता है तो हमारे दिमाग में हमारे इमोशनल क्या कहते हैं, ये तो बहुत ज्यादा गिरेगा, ये लगातार गिर रहा है तो बेच देना चाहिए। फिर उसमें आग डालने के लिए दूसरा भाई आएगा बोलेगा कि भाई ये तो ऑलराउंड 100 रुपए का स्टॉक 50 रुपए जाएगा। फिर ब्रोकरेज बोलेगा कि
अभी के टाइम ये चल रहा है तो और गिर सकता है। उसके बाद हम अपना दिमाग लगाना ही छोड़ देंगे। टोटली हमें अपने ऊपर ध्यान देना है, अपने को किसी से कोई मतलब नहीं है, हमारा व्यू क्या कह रहा है वो हम पे काम करेंगे, ठीक है? क्योंकि मार्केट में सबका व्यू अलग-अलग है, यहाँ मार्केट में कोई भी समझदार नहीं है एंड कोई भी यहाँ पे ज्ञानी नहीं है, ये चीज़ आप समझ लो। ड डाटा बता दूँ 52 का आरएसआई चल रहा है एंड टोटली अभी के टाइम अगर चार्ट पैटर्न को देखोगे, चार्ट पैटर्न यही चीज़ दिखा रहे हैं कि भाई यहाँ से कंसोलिडेट करेगा। ये जो लेवल है अगर ये लेवल ब्रेक कर देता है तो फिर से मोमेंटम बन सकता है यहाँ से, बट चांसेस ये कि दोस्तों यहाँ से ये कंसोलिडेट करेगा, ठीक है? तो आने वाले 2 ढाई महीने भी अगर कंसोलिडेट करता है प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसके बाद इजीली यहाँ पे 500 तक के टारगेट हमें नजर आ जाएंगे। तो पेशेंस दिखाएं एंड अभी के टाइम अपॉर्चुनिटी इसको जाने न दें। चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबाओ ताकि अपडेट्स